जय श्री कृष्णा। नाग पंचमी आने वाली है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री नाग की पूजा होती है, नागों का अर्चन होता है, पूजन होता है। विशेष रूप से इस दिन नाग उपासना की जाती है। देखिए, नाग जो है हमारे सनातन धर्म संप्रदाय में लगभग हर संप्रदाय के अंदर ये पूरी तरह से है समाहित हैं। इनका सर्वत्र हिंदू सनातन संस्कृति से निकले हुए जितने भी धर्म हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अन्य कोई श्रृंखला हो, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं नागों का विशेष महत्व दिया गया है। नाग क्या हैं? देखिए, ये सरीसर्प जो हैं, जो नाग जो वंश है, वो मुख्य रूप से मेरे मायने में जो मैंने आपको तत्व चर्चा की थी उसके अनुसार अगर मैं जोड़ के देखता हूं तो जो नाग हैं वो पृथ्वी तत्व का संपूर्ण हिस्सा है। सबसे ज़्यादा वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उनके पास कान नहीं होते। मैंने बताया था शब्द आकाश का गुण होता है, तो शब्द रहित हैं, आकाश से सबसे दूर और पृथ्वी के सबसे निकट नाग हैं। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी ध्यानस्थ अवस्था में जो होते हैं, जिनके अंदर ध्यान प्रस्फुटित हो जाता है और वो जब इस शरीर से मुक्त होते हैं, मतलब जब उनका ध्यान इतना सिद्ध हो जाता है कि वो अपने आसन में बैठने के बाद शरीर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं और किसी जगह पर अपना ध्यान स्थिर कर लेते हैं। जब वो ध्यानत्व में प्रवेश करते हैं तो उनके आसपास सर्प मंडराने लगते हैं। वो पृथ्वी तत्व, सिर्फ बचे हुए पृथ्वी तत्व की तरफ आकर्षित होती है और वो पूरी तरह से उस व्यक्ति, उस देव के आसपास आ जाते हैं जिन्होंने ध्यान की सिद्धि होने लगी है, ध्यान की सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है। इसलिए आप सभी देवताओं को देखेंगे जो भी ध्यानस्थ में दिखाए गए, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो भगवान शिव हों, चाहे वो अन्य कोई देवता हो, जब भी उनको ध्यानस्थ बताया जाएगा तो उनके चित्रों में भी आप देखेंगे, अनुभूतियों में भी आप देखेंगे तो सर्प उनके आसपास मंडराएंगे। तो ये पृथ्वी तत्व के स्पंदन से ही संपूर्ण जीवन का यापन करते हैं, इसलिए ये ध्यानस्थ स्थिति की तरफ भी खींचने लगते हैं। तो नाग रिप्रेजेंट करते हैं पृथ्वी तत्व को, नाग रिप्रेजेंट करते हैं जो पृथ्वी में समाहित समस्त निधियां हैं उनको। आपने सुना होगा कि पुराने जो स्वर्ण के खजाने होते हैं, कथाओं में और किंवदंतियों में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो भी छुपे हुए खजाने उनकी रक्षा नाग करते हैं। इनको जोड़ के ही इसलिए देखा गया है कि पृथ्वी पे उपस्थित समस्त निधियों के स्वामी नाग हैं, इसलिए नागों की उपासना की जाती है निधियों की प्राप्ति के लिए, छुपे हुए खजाने की प्राप्ति के लिए, या आपके जीवन में अचानक बिना कमाया धन आपको मिल सके, इसलिए नाग उपासना की जाती है। और ध्यान के लिए तो ये सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हैं। ध्यानस्थ हैं आप, इसका सबूत ही नाग है कि वो जब नाग आपके पास आएगा, आपके अंदर ध्यानस्थ अवस्था होगी, आप अविचलित होंगे। आपका जो ये पृथ्वी तत्व है ये पूरी तरह से विचलन से मुक्त होगा, स्पंदन, भय के स्पंदन से या उत्साह के स्पंदन से मुक्त होगा। तब जाके नागों को आप पकड़ भी सकेंगे, उनको अपने पास आने भी देंगे और वो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो ध्यान की प्रक्रिया के सिद्ध हैं नाग और समस्त निधियों के स्वामी हैं नाग। तो जो नाग पंचमी आने वाली है, इस दिन आप विशेष रूप से नागों का पूजन अर्चन अवश्य कीजिए। आपको बाजार में अनेक तरह के पुस्तकों में और शास्त्रों में नाग सहस्त्र नामावली मिल जाएगी। नागों के नाम आपको मिल जाएंगे। इन नामों से नाग का अर्चन कीजिए, सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए। भगवान शिव के ऊपर जो नाग स्थापित है, आपके घर में अगर शिवलिंग हो और उनके ऊपर अगर नाग की स्थापना हो तो नाग सहस्त्र नामावली द्वारा उस जो प्रतिष्ठित नाग है, जो शिव की लिंग के ऊपर उपस्थित नाग है, उनका आप अर्चन कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन से धीरे धीरे विषयों का शमन होने लगेगा। जो विषैले जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप और एक सर्वश्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। नाग सहस्त्र नामावली में से आपको जो भी ये नाग का प्रिय नाम लगता है, ये जो अष्ट महानागों के जो नाम है, उन नामों को आप लेके अपने शरीर में उनका न्यास कर सकते हैं। यह करने के बाद आपको जीवन में कभी भी किसी भी रूप में सर्प दंश का खतरा नहीं रहेगा। और जितने भी सरीसर्प हैं जो ज़मीन से रीढ़ की हड्डी सीधी करके उठ नहीं पाते हैं, ज़मीन को सहारा बना के ही नीचे अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ चलते रहते हैं, उनका कोई भी दंश आपके शरीर में विष का प्रभाव नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको जरूर जीवन में मदद मिलेगी विषयों का शमन करने के लिए। तो नाग पूजन अर्चन जरूर कीजिए। और नाग पंचमी के दिन आप भगवान नाग देवता की कथा का श्रवण अवश्य करें। देखिए,
किसी भी देवता के लिए भाव जगाने का सबसे शुद्ध माध्यम होता है उसकी उत्पत्ति की कथा पढ़ना, उसके चरित्र का गान करना, उसने जन्म लेके कौन कौन से कर्म किए इसको पढ़ना। जैसे दुर्गा सप्तशती आप जानते ही हो, भागवत कथा स्मरण आप जानते ही हो। तो उस किसी भी देवता की उत्पत्ति की कथा, उसके जीवन का चरित्र को पढ़ना और सुनना उस देवता के प्रति प्रीतिकर होता है और आपके जीवन में भी पुण्य का उपार्जन करने में सहायक होता है। तो हम नाग की उत्पत्ति के विषय में भी समझते हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं जो दक्ष की पुत्रियां थीं, कद्रु और विनीता। कद्रु और विनीता दोनों निरंतर रूप से कश्यप ऋषि की सेवा अर्चना में लगी रहती थी। कश्यप ऋषि की निरंतर तप के साथ, व्रतों के साथ, श्रद्धा के साथ और पति भक्ति पतिव्रता स्त्रियों की तरह निरंतर उनकी सेवा में रत रहती थी। बहुत लंबे समय तक ऐसा करने के बाद कश्यप ऋषि एक दिन उन पर प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, कद्रु और विनीता तुम मेरी प्रिय हो और तुमने जो सेवा की है इसके परिणाम स्वरूप तुम अपने अभिप्सित किसी भी वर को मुझसे प्राप्त कर सकती हो। तो कद्रु, दोनों में से कद्रु उनसे बोलती है कि मुझे 1000 परम यशस्वी पराक्रमी देवतुल्य श्राप और वरदान देने में सक्षम पुत्रों की प्राप्ति हो। विनीता बोलती है कि मुझे सिर्फ 2 ही पुत्र चाहिए, लेकिन वो पुत्र इतने श्रेष्ठ हों कि वो कद्रु के पुत्रों से ज़्यादा श्रेष्ठ, बलशाली, पराक्रमी और देवताओं को भी पराजित करने वाले हो जाएं। ये दोनों अपने अपने वरदान प्राप्त करके चली जाती हैं। समय अनुरूप कद्रु को तो 1000 अंडज की उत्पत्ति होती है, उन अंडों से अंडज जो प्राणी है सर्प, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। ये थोड़ा सा शीघ्र हो जाता है। इधर विनीता ने जो गर्भ से तो जो अंडों की उत्पत्ति हुई थी वो अभी तक रखे रहते हैं। काफ़ी समय बीत जाता तो भी कुछ नहीं होता। तो इधर विनीता देखती है कि कद्रु को तो पुत्र हो गए, लेकिन मुझे जो वरदान प्राप्त हुआ था उससे अभी तक मेरे पुत्रों की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो विनीता थोड़े से उतावलेपन में आकर स्त्रीयोचित व्यवहार करते हुए वो उस एक अंडे को फोड़ देती है। तो उस फूटे हुए अंडे से थोड़ा सा अर्ध विकसित पुत्र की उत्पत्ति होती है, जो उस अर्ध विकसित शरीर के कारण माँ पे कोप करते हुए कि तूने मुझे उतावलेपन से बाहर निकाला, ऐसा कोप करते हुए श्राप देके जो अर्ध विकसित जीव होता है वो उड़ जाता है और ऊपर जाके, आगे जाके अंतरिक्ष में जाकर वो भगवान श्री सूर्य के सारथी बनते हैं, अरुण। जो द्वितीय अंडा होता है वो समय आने पर, पूर्ण विकसित होने पर अपने आप फूटता है, उससे निकलते हैं भगवान गरुड़। जो विनीता ने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ हो, इसलिए जो सर्पों की उत्पत्ति हुई उन सर्पों का भक्षण करने वाले हुए गरुड़, उन सर्पों को मार के खाने वाले हुए गरुड़। तो इधर जो उत्पत्ति होती है सर्पों की, ये सर्प यहीं पर चरायमान रहते हैं और ये दोनों पक्षी उड़कर आकाश में चले जाते हैं और देवत्व को प्राप्त करते हैं। सर्प धरती पे ही रहते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती रहती है, जीवन आगे बढ़ता रहता है। एक दिन कद्रु और विनीता दोनों बाग में टहल रही होती हैं और अंतरिक्ष में उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए अश्व उच्छ्रवा को देखते हैं। उच्छ्रवा पूर्णतः सफ़ेद रंग का है, धवल रंग का है, पूरी तरह सूर्य की तरह वो चमकदार है। तो विनीता उसको बोलती है, देखो कितना सुंदर स्वच्छ धवल सफ़ेद घोड़ा ऊपर उड़ रहा है। तो कद्रु बोलती है घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। विनीता बोलती है नहीं, पूरा घोड़ा सफ़ेद है, और कद्रु बोलती है उसकी पूंछ काली। तो इन दोनों के बीच में विचार विमर्श हो जाता है। धीरे धीरे दोनों लड़ने लगती हैं। फिर दोनों में यह तय होता है कि हम ऊपर जाके देखेंगे, अगर घोड़ा पूरा सफ़ेद निकला तो कद्रु विनीता की दासी बनेगी, और घोड़े की पूंछ अगर काली निकली तो विनीता कद्रु की दासी बनेगी। इस तरह से दोनों शर्त लगा के उड़ के आकाश में जाती हैं। इधर कद्रु अपने पुत्रों को बोल देती है कि तुम जाकर घोड़े की पूंछ से चेट जाओ। काले नागों को बोलती है तुम जाके घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखाई दे। नाग ऐसा ही करते हैं, वो घोड़े की पूंछ से जाके लिपट जाते हैं। तो कद्रु और विनीता को जब वो घोड़े को देखते हैं तो पूरा घोड़ा तो धवल होता है लेकिन उसकी पूंछ काली दिखाई देती है। तो परिणामतः इस भ्रम के कारण और इस कद्रु के किए हुए छल के कारण विनीता उनकी दासी बन जाती है। समय आने पर जब गरुड़ अपनी माँ से पूछता है कि आप इतनी दासी बन के क्यों रह रही हो, तो विनीता गरुड़ को सारी कथा सुनाती है। गरुड़ जाके सर्पों से बात करते हैं। सर्प बोलते हैं कि अगर तुम हमें सोमरस का पान करा दो तो हम आपकी माता को दासत्व से मुक्ति कर देंगे। तो गरुड़ चूंकि वरदान प्राप्त पुत्र थे, कश्यप ऋषि की संतान थे, तेजस्वी ओजस्वी थे, तो वो जाकर इंद्र के साथ युद्ध करते हैं और अंत में वो सोमरस को हासिल कर लेते हैं। तो इंद्र उनसे, गरुड़ से प्रार्थना करता है कि सोमरस नागों को नहीं देना है, इसके लिए
तुम सिर्फ इतना करना, तुम जाके तुम्हें सिर्फ ये जो सोमरस है नागों को देना है और उनसे बोलना कि स्नान करके ही इसका पान करें। तो गरुड़ नागों को जाके वो सोमरस देता है। नागों को शर्त बता देता, नाग जब स्नान करने जाते हैं तो इंद्र वो सोमरस चुरा के वापस ले आते हैं। तो इस तरह से उस समय नाग सोमरस के पान से विमुख रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कथा है गरुड़ की और सर्पों की, इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। अष्ट महानागों के नामों का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। नाग सहस्त्र नामावली द्वारा भगवान श्री नाग का अर्चन करना चाहिए। सदैव नागों से प्रार्थना करनी चाहिए। ये आपको निश्चित रूप से जीवन में निधियों का स्वामी भी बनाएगा, जीवन में विषय और विष तत्वों से आपको दूर रखेगा, और जीवन में जो भी विष तत्व आपके साथ आ रहे हैं वो सब नष्ट होंगे। जय श्री कृष्ण।